भाई साहब के साथ हम आज आए इधर, तो भाई साहब आज धार्मिक चर्चा करेंगे हमारे साथ। भाई साहब सुनाइए जरा। देखो भाई साहब, क्या आदमी दुखी होता है इसके को पुत्र जवान खत्म हो गया। जी जवान जब खत्म हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ? अरे यार मेरे बहुत लुट गए, बर्बाद हो गए। नहीं वहाँ को अर्थ समझो आप। जी एक संत थे, मैं बताऊँ वहाँ पे, तो एक चेला क्या उनकी सेवा में रहता था रात दिन। वो संत का काम क्या था? वो संत जो थे नर्मदा जी जाते थे नहाने, और जो चंदा होता था, दान मिलता था उन्हें, उसे एकत्रित कर कर जी और बिन एक लकड़ी थी, मतलब बांस की पोली, उसमें रख के असरफियाँ ले लेते हुए सिक्का सोने के, और उसमें धरते जाते थे। जब बिन की एकत्र हो गई बहुत अधिक, डेली नर्मदा जी में धो, केवल पता कौन था उनके साथ जो चेला था, चीला चीला विश्वसनीय चेला था। तो उसे विश्वास था कि भाई उन्हें कि ये मेरा चेला मेरा सही बड़े है। त्याग बड़े। तो वे क्या करें, एकत्र जब इनकी जब ज़्यादा होगा तो इन्होंने सलाह करी चेला से कि यार बेटा एक काम करिए अपन, कि जो दान है जी अपन गांव में नगर भंडार करेंगे। विचार बने महाराज जी का संत लोगों के लिए भाई आज से थे कि दान हो अच्छी, सब लोगों में भोजन कराएंगे, भंडारा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि गांव में निमंत्रण करवा दिया। तो चल पूरे गांव निमंत्रण नगर कर दो, भोज नगर करवा दी। भंडारा जी पूरा निमंत्रण हो गया साहब। कल जैसे मान लो सामान लाने कराने से और नगर भंडार चालू करने कल भी। तो जैसे भी नहावे गए पहले, तो जब नहावे गए नर्मदा जी, तो बिन्ने बेसर के मतलब निकारे उनमें ककड़ा पत्थर, और निमंत्रण ही चुका था। ककड़ा पत्थर जब निकले, ककड़ा पत्थर कैसे निकले? जो चेला था उनके साथ, उसने उसके मन में लालच आ गया। ऐसा लालच के यार जो तो बाबा लुटा दे सब पैसा, अब मेरे का हुआ भाई। जो मैं सोच रहा था मुंह में लेने के बाद मर के बाद, अब जी तो लुटा रहा है पूरा, जब नगर भंडार करा रहा है तो बाने का करो वहाँ पकड़ा भर गया। जब महाराज जी ने देखो तो बिन की तो धक्का लगो। अरे यार क्या लग, जो तो बहुत गलत हो, जो तो कर ले आपका करो जाए, तो गहरे में और चले गए। वे समझ गए कि चोट कर दी। तो जब गहरे में गए जाकर और प्राण देह हुआ, मतलब डूब डूब ही गए विवाह में, डूब गए बेग है। अरे चिल्लाना चिल्ला चोच कर दे रहे महाराज जी डूब गए, महाराज जी। जब महाराज जी डूबे तो आदमी गाँव के सब कहे जब महाराज जी नहीं रहते भंडारा करा रहा है तो का सिस्टम खत्म। और बाने में चपेटी सब पटा दिया। छोटी थी वो, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल को जवान लड़का तो साथ में, मतलब जो था वो चेला। अब बाने का करे पटरी है महाराज जी की रसोई वसोई चंदा कर गाँव कौन कर करू दई। अब बाने में पटरी सिक्कों के लेकर और पहुँचो गाँव पहुँचो, वहाँ किराने की दुकान बढ़िया धंधे खोल रहे हैं असर पियो में। जब धंधे खोले वाने तो वो को नगर सेठ जी, इतना बड़ा पैसा बढ़े हुआ को, तो पैसे बढ़ोगे वो सेठ होगा, उसके ब्याह शादी हो गया बढ़िया, व्यस्त जीवन हो गया उसका। उसका एक लड़का हुआ, 18-20 साल हो गए उसे। अब वो जो सिस्टम सब भूल चुके थे। अब जब 18-20 साल में मोड़ा बहुत पढ़ा है, विदेशों में पढ़ाओ, बहुत पैसा लगाओ, मोड़ा जरा तकलीफ हो जाए समझ ले डॉक्टर, हाँ डॉक्टर एक से ऊपर कर देगा पैसा। अब जब जाके जब बाने विचार करोगे शादी करना चाहिए लड़का की मैंने शादी रची तो भाव नहीं पड़ पाए साहब। न भंडारो तो भोजन प्रसाद सब होगा, बारात तैयार होगी, बारात पहुंच गई। बारात जैसे ही पहुंची और लड़का अटैक खत्म। जब लड़का खत्म बहुत और हुआ रे, अरे कहीं सेठ कहीं मोड़ा तो पैसा वाला जब कुछ धरो देखो जो होगा वो जो बहुत बड़ा पाप हो, और जो अन्याय हो भगवान अन्याय करो। अब देखो भगवान को बाकी जड़ पता नहीं किसी है, गाँव में कौन पता कहाँ करो, कुछ पता नहीं, केवल संत पता तो भगवान है। अब भगवान को दंड तो निश्चित रहता है, निश्चित समय पे। ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बच जाए, नहीं बच जाए, टाइम लग जाए, लेकिन बिन पग चले सुनाई बिन काना कर विधि करे कर्म विधि ना, मतलब भगवान के इससे बच नहीं सकता है, 1000 नेत्र आंखों वाले। तो जब वो पहुंचे तो इन्हें काशी जी पहुंचे, ये तो भूल चुके थे कहा का नहीं। जब काशी जी पहुंचे तो विद्वान पंडित ऋषि एक से एक है, आज भी भारत में ऐसा नहीं है। बिन जब विद्वान लगाई ज्योतिष लगाए कह ले कहा भाई सेठ याद करो कह ले आज से 25 साल पहले तुमने कुछ धन खाओ? कर नहीं महाराज मैंने कोई धन नहीं खाया, कोई लूटा कर नहीं लूटा, नहीं कुछ तो है, कोई साथ तुमने किया है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं नहीं, अरे कहीं महाराज याद आ गई, कहीं हाओ अब्बा काक्स खोली, और कहीं महाराज की बस तो कह लगे तुम जाओ घर, शोक मत करो, जो तुमने उनका किया था वो संत वो तुम्हारे बालक बन के आए थे, तुमने दावा बराबर करके जितना पैसा तुमने किया सब लगवाया, तुम्हें जैसा दर्द हुआ था उससे उन्हें ऐसा तुमको दर्द हुआ। इसका मतलब आप समझो कि ये बदला है, जो पूर्व जन्म में आदमी यदि गद्दारी करता है पैसा जोड़ता है उसके साथ ऐसा होता है, बदला लेने आता है उसका दुश्मन।
तो बेटा महाराज बनके। जी आए बेटा बन के, उनका पूरा वो कर गए और जाके वो परम धाम हाँ पहुंच गए। तो इस कहानी का सारांश ये है। सीताराम। सीताराम। देखो मित्रों, फिर एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ आज आपको। जी। देखिए, मुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित को 6 दिन कथा सुनाई। 6 दिन जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित जो है विचलित थे, मन जो उनका था विचलित था। अब सुखदेव मुनि तो अंतर की जानते, अंदर की, तो बिन्ने ध्यान लगाया कि यार राजन, आज हम आपको भागवत कथा न सुना के एक दृष्टांत सुनाते हैं यहाँ पे, कि सुनाओ भगवान। कई एक राजा था, वो जंगल गया शिकार करने। जब जंगल शिकार करने गया तो एक जंगल में वो भटक गया। जब जंगल में भटक गया, उसको रात हो गई भटकते, अब उनको रास्ता नहीं मिल रही, कैसे निकला बाहर जंगल से। भटकते भटकते एक भेल था, भेल की टपरी झोपड़ी, वो दिखी उसे। कहा आदमी जब भटकते है तो आदमी देखा तो स्थान, घर, मकान मिल जाए, सूना कुछ भी ऐसे दिखा जाए, उधर ही भटकता है जी। तो जब वो गया तो राजा परीक्षित गए, कहीं वो राजा गया तो कहीं वो भील के इधर पहुंचा, कहीं महाराज, कहीं दादा मैं राजा हूँ, तो कहीं मुझे रात रुकने का स्थान दे। कह रहे नहीं महाराज, कहीं मैं यहाँ पे रात नहीं रुकन दूँ। कहीं नहीं मैं सुबह कह लगे छोड़ दूँ, तो पर ये तेज कहने नहीं मैं कहीं आए हैं ऐसे, तो फिर सुबह बदल जाए था मन, तो टपर के नहीं छोड़ा कहीं मेरी, कहीं मुझे कब्जा कर लिए थे। कहीं नहीं आप मेरे विश्वास में राजा हो कह लगे, या झोपड़ी महल छोड़ के कहीं झोपड़ी में नहीं हो तेरी में, ऐसे समझाए तो बेका है बजा के ठीक है भैया भेल लेके आ जाओ के ले जाओ रात, मगर सुबह कह लगे आप टपरिया छोड़ना पड़ा। अरे कि मैं तो अब टपरिया में कहा एक जगह कुंडा, एक कुंडा भरो मांस को, एक कुंडा खून को भरो, हड्डी खाल, ये सब जंगली जानवरों को शिकार करते हो तो सब सामान भरो। मतलब तो बिन्न के यार, अब वो तो नाक महमूद है राजा। अरे कहीं मैं राजा महाराज ठीक है रुको, कहीं वो तो रात ही काटने, सुबह निकल लियो। अब जब सुबह भाई राजा आए, सुबह राजा बदल गए। अब जब राजा बदल गए सुबह है तो कह ले कहीं वो मैं रुकूंगा यहीं। हाँ कह ले मैं यहीं रुकूं। अरे कहीं महाराज जब गलत बात है, कह ले आपने कही हम सुबह जे हैं और आप कह रहे हम रुके। तो राजा परीक्षित कही महाराज कही वो बताओ कह लगे वो कैसा, कह ले बहुत बड़ा मूर्ख है कह ले वो राजा, कि महल छोड़ कटा रही हूँ कह ले वो भेल के छड़े गले मांस खून भय, तो कहीं वो राजा सो मूर्ख राजा कौन महाराज। बाबन से पूछी सुखदेव जी से, कहीं वो मारा है मूर्ख जो राजा है वो कह लगे परीक्षित है तुम स्वयं हो। क्यों महाराज, कही 75 का धसला है अपना शरीर, हाँ मांस की खून की मल मूत्र बनावे के शरीर, मतलब जो शरीर जो है मल मूत्र के सिवा कुछ नहीं बना जी। चाहे तुम छोड़ो नहीं चाह रहे, जब बताओ कि इसकी सुंदरता जैसे तुम जाओ गंगा जल भी डाल दो तो मल बना दे वो, तो जका हो गई मल की मशीन, जब कितने अच्छे पवित्र शुद्ध इत्र सेंट भी डाल दो अब तो भी मल बने वो जी। तो इसका काम क्या, मल कह ले तुम मल का शरीर है, कह ले जाम तुम मुँह अरे के महाराज, तो तुमरो जो स्वर्ग है कह ले जाए छोड़ो इंतजार कर ले, स्वर्ग मोरिया है तुम्हारा महल उधर है महाराज। अरे के महाराज के तुम्हारा मन विचलित था, तो कल मेरे प्राण जाने वाले, आज 7 दिन हो गए। तो कह ले महाराज मुझे ज्ञान परीक्षित राजा बिल्कुल शांति मिली और बढ़िया अच्छे से देहते आगा बनने। इस कहानी का यही है कि आदमी विचलित न हो प्राण छोड़ते समय जी। ये तो सबको जाना है, बस संसार सागर आए हैं तो जाना है जो तो एक स्वप्न है जो देख रहा है, देख रहा है तो जो भी है सपने देख रहा है। बिल्कुल 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 शिव जी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना जी, सब स्वप्न देख रहे हैं जी। स्वप्न नींद खुली मतलब मृत्यु हो गई आदमी की, तो नींद खुली करे कहाँ जैसे अपन स्वप्न का है, कब गाड़ी में घूम रहा है कहीं घूम रहा है, जैसे नींद टूटी अरे हम तो बिस्तर पे तो ऐसा है ये स्वप्न है। मनुष्य तन जो शरीर जो दुनिया है जो स्वप्न है, बाजार है जैसा कर लो सामान खरीद लो जैसा खरीद लो बस जैसे